बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ और DG-ISI की मुलाकात। मुल्की सलामती की सूरत हाल समेत अहम कौमी उमूर पर तफसीली मुशावरत। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी इजलास में शरीक हुए। PDM का सरबराही इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार वीडियो लिंक पर शरीक। PDM स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात, लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली ज़ेर गौर। सानेहा सियालकोट पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वाक़या की पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश। इमरान खान का पेशरफ्त रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। बोले, वाक़े से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मजरूह हुआ, मुलव्विस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको खबर दें, कामों की सर्कल में वारदातों का सिलसिला ना रोक सका, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मोटरसाइकिलें चोरी करने वाला गैंग पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। एक हफ्ते के दौरान कामों की सर्कल में मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं। थाना एमनाबाद के इलाके में घर के बाहर से चोरी होने वाली मोटरसाइकिल की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर कितने आराम के साथ मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते हैं, जबकि वारदातों की CCTV फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद भी पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने में बुरी तरह नाकाम है। मुतासरा शहरियों ने CPO गुजरावाला सैयद हमाद आबिद से फिल-4 नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले गैंग के खिलाफ कार्रवाई करके शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं सजावल से, जहां रिटायर्ड प्राइमरी स्कूल टीचर अब्दुल रज़ाक ने अपनी ज़मीन से कब्जा ख़त्म कराने के लिए अनोखा एहतजाज किया। अपनी ज़मीन से कब्जा ख़त्म कराने के लिए अब्दुल रज़ाक ने कफन पहनकर एहतजाज करते हुए कहा कि जब तक मेरी ज़मीन से कब्जा ख़त्म नहीं होगा तब तक एहतजाज के तौर पर कफन पहनकर एहतजाज करूँगा। उन्होंने मज़ीद कहा, मुसलसल एहतजाज कर रहा हूँ लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। मेरे पास ज़मीन के कागजात भी मौजूद हैं मगर ज़िला इंतज़ामिया इन कब्ज़ा माफिया से मिली हुई है। मुतासरा टीचर ने डिप्टी कमिश्नर सजावल और आला हुकाम से मुतालबा किया कि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके मेरी ज़मीन मुझे वापस दिलाई जाए। चिन्योड़ पुलिस की कामयाब कार्रवाई, इंतहाई मतलूब मुलजमान को 24 घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि IG पंजाब की हिदायत पर खसूसी टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी, पेशा वराना महारत से तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए 24 घंटों में ही दोनों मुलजिमान सुहेल असगर वल्द असगर अली और असगर अली वल्द अली मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि सीनियर अफसरान की ज़ेर निगरानी खसूसी टीमें वाक़े की तफ्तीश कर रही हैं। तमाम वसाइल बरूए कार लाकर मुलजमान को करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से, जहां तहसील सदर PTI हाफिज मुजफ्फर करीम एडवोकेट को कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब व हम आंगी का ज़िलाई चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ लोगों की मदद करना है, जो मरते दम तक करता रहूँगा। उन्होंने मजीद कहा, अगर कोई शख्स अपने बुनियादी हसूल के लिए परेशान है तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। बगैर फीस के हर फोरम पर उसकी कानूनी पैरवी करने को हर वक्त हाजिर हूँ। रुख करते हैं मेंशनाबाद का, जहां पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में 1 से 1.5 साल का अरसा गुजर गया मगर हुकूमती अहकामात के मुताबिक रीन्यू शनाती कार्ड सेंटर न चल सका। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा मेंशनाबाद साजिद शरीफ से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेंशनाबाद के पोस्ट ऑफिस में, जहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हुकूमती अहकामात के मुताबिक तकरीबन 1 से 1.5 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में एक्सपायरी ID कार्ड के सिलसिला में यहाँ पर जो काउंटर बनाया गया था, जो यहाँ पर लोगों को सहूलियात के लिए यहाँ पर अहकामात जारी किए गए थे कि पोस्ट ऑफिस के अंदर ही जो है एक्सपायरी कार्ड की रिन्यू करने के लिए यहाँ पर अमला दरकार होगा, लेकिन अरसा 1 से 1.5 साल बीत चुका है, लेकिन पोस्ट ऑफिस मेंशनाबाद में भी ये सहूलियात और मुहैया नहीं की जा सकी। इस हवाले से जब हमारी पोस्ट ऑफिस इंचार्ज मेंशनाबाद से बात हुई तो इनका कहना था कि हमें जो है वो हुकूमत की जानिब से और नादरा की जानिब से ना तो कुछ सामान अवेल किया गया है और ना ही यहाँ पर हमें कोई ऐसा अमला दिया गया जिसके तहत यहाँ पर काउंटर बनाया जाए। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर मेंशनाबाद इस पर क्या अमल दरामद करवाएंगे, हुकूमती अहकामात को कब अमल दरामद करवाया जाएगा, ये तो देखना बाकी है। लेकिन यहाँ पर अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो मेंशनाबाद के नादरा ऑफिस में भी वहाँ पर कितारें जो है लंबी कितारें लग चुकी हैं, आवाम वहाँ पर जलीलो ख्वार हो रही हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस मेंशनाबाद के अंदर जो सहूलियात के लिए काउंटर बनाया जाना था, लेकिन अरसा 1 से 1.5 साल के अंदर भी वो आज तक यहाँ पर अमला यहाँ पर नहीं आ सका और ना ही ड्यूटी ज्वाइन कर सका है। तो इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मेंशनाबाद, डिप्टी कमिश्नर मेंशनाबाद और वज़ीर आला पंजाब साहब की जानिब से क्या अहकामात होंगे, इस पर अमल दरामद कब किया जाएगा, हमारे जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तानियों को सहूलियात कब दी जाएंगी, ये देखना बाकी है। जी
बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्मे से ऐनक चोरी करने के मामले पर डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट कमिश्नर को अरसाल कर दी है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कमिश्नर मुल्तान डिवीजन को अरसाल की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि धुंध और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मुजस्मे से ऐनक चोरी की गई। रिपोर्ट में लिखा गया है कि CCTV फुटेजेस की जांच पड़ताल की जा रही है और कैमरों की तादाद मजीद बढ़ा दी है। मकामी इंतजामिया ने कायद आज़म के मुजस्मे पर नई ऐनक नस्ब कर दी, ताहम CCTV कैमरों के बावजूद ताहाल चोरों का सुराग नहीं लगाया जा सका। शेखुपुरा में 21वीं सालाना आल पाकिस्तान महफिल पाक चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद अलियास गुजर के ज़ेरे एहतमाम जिला कौंसल हॉल में मुनक्किद की गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान दुरानी से। जी, महफिल नात में शहंशाह निकाबत इफ्तिखार अहमद रिजवी, तिलावत कुरान पाक अहमद चौराही, हाफिज कामरान नक्शबंदी और आलमी शोहरत याफ्ता नात ख्वानों ने शिरकत की, जिनमें कारी शाहद महमूद कादरी, मोहम्मद रफ़ीक ज़िया, अलहाज मोहम्मद शहजाद हनीफ मदनी, बाबा गुलाम मोहम्मद पार्टी, बिलाल अहमद बोबी, आगा नुसरत अली गोलड़वी, हाफिज अली चौराही, यासर शुएब नूर, मोहम्मद नासर समेत कई सना ख्वानों हजरात ने अपने अपने अंदाज में नबी पाक के हजूर गुलाह अकीदत नात पेश की। पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद अफजाल हुसैन शाह आफ रेहान वाला ने कहा कि दीन इस्लाम ने खिदमत इंसानियत को बेहतरीन इखलाक और अजीम इबादत करार दिया है। इस्लाम दीन फितरत है जो इंसानियत की फितरत के ऐन मुताबिक है। इंसान को इनफरादी और इज्तमाई मामलात पर रहनुमाई करता है। दुनिया में तमाम कुदरती आफात का नज़ूल सिर्फ़ और सिर्फ दीन से दूरी का नतीजा है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने 21वीं सालाना आल पाकिस्तान महफिल नात ब्याज चौधरी अकबर अली जट वल्द मोहतरम अलहाज मोहम्मद नईम अकबर, मास्टर अब्दुल मजीद गुज्जर वल्द मोहतरम वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शेखुपुरा, एहसान मजीद गुज्जर, मलक रहमत अली डोगर वल्द मोहतरम मलक इमरान डोगर, मलक मोहम्मद बूटा डोगर, अलहाज मोहम्मद इनायत ऑफ गुजरात वल्द मोहतरम सईद अहमद ज़िया खान, मोहम्मद गुज्जर वल्द मोहतरम बानी महफिल मोहम्मद इलियास गुज्जर ज़िला कौंसल हाल में हज़ारों आशिकान रसूल मर्द व ख़वातीन से खिताब करते हुए किया। महफिल नात के आखिर में 6 खुश नसीबों में उम्रा के टिकट, 2 मोटरसाइकिल, 10 वाशिंग मशीनें, 5 सिलाई मशीन, 7 ओवन, 1 ट्रक, रज़ाइयाँ, 50 कुरान पाक, लाखों मालियत के बर्तन, 1000 जैन नमाज बजरिया कुरानदाजी दिए गए। जी। SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की हिदायत पर मनशियात और गुटखा के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SHO थाना घोड़ाबाड़ी ने टीम के हमरा दौरान गश्त बाबू होटल के करीब कामयाब कार्रवाई करते हुए ट्रक से गुटखा मटीरियल सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। मुल्ज़मान जहांजेब बिलावल और मोहम्मद सरदार को गुटखा मटीरियल समेत गिरफ्तार करके थाना घोड़ाबाड़ी पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं काजी अहमद से, जहां सिंध की सकाफती सिंधी अजरक और टोपी कल्चरल डे के हवाले से निशा तंजीम जमात लवारी शरीफ की जानिब से दरगाह हजरत काजी अहमद से एक शानदार सकाफती रैली निकाली गई, जो कौमी शाहरा से होते हुए प्रेस क्लब चौक पहुंची। रैली के शुरका सकाफती रंग में रंग कर सिंधी टोपी अजरक और पटके पहनकर शहर में सिंधी गीतों पर रक्स और झूमरियां डालते रहे। सकाफती रैली पर शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर फूल निछावर करके भरपूर इस्तकबाल किया गया। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।